तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का 7वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर करा दिया। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि उन 6 लेक्चर में से कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको टॉपिक दोबारा बता दिया जाएगा। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर कंडीशन। कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर कंडीशन मतलब बोला है कि विषम मौसम परिस्थितियों के लिए आकस्मिक फसल योजना। विषम मौसम परिस्थितियों के लिए आकस्मिक फसल योजना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग, आकस्मिक फसल योजना। ठीक है, क्या देखेंगे? कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग। चलिए देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है प्रॉपर एंड टाइमली टिलेज। प्रॉपर एंड टाइमली टिलेज मतलब उचित और समय पर बुआई। ठीक है, उचित और समय पर बुआई या उचित समय पर बुआई। तो चलिए देखते हैं। प्राइमरी टिलेज करने से वाटर इनटेक इंक्रीज होता है और खरपतवार का संक्रमण कम होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब यदि हम लोग प्राथमिक भू परीक्षण करते हैं, प्राइमरी टिलेज करते हैं, उससे क्या होता है, वाटर इनटेक इंक्रीज होता है। मतलब पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वह इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और खरपतवार का जो संक्रमण होता है वह भी कम हो जाता है। फार्मर कंट्री प्लाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सोइंग सीजन से पहले फील्ड की जुताई कर लेनी चाहिए। ठीक है, बोला है कि फार्मर कंट्री प्लाउ कॉन्सेप्ट में सोइंग सीजन से पहले फील्ड की जुताई कर लेनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन के लिए बनाया जाता है। यह जो कॉन्सेप्ट होता है वह ऑफ सीजन के लिए बनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है अर्ली सोइंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग। ठीक है, मतलब आकस्मिक फसल योजना। दूसरा पॉइंट है अर्ली सोइंग, जल्दी बुआई। तो ड्राई लैंड क्रॉप में मानसून आने से पहले बुआई करते हैं। कुछ सिचुएशन में ड्राई सोइंग करना डिजायरेबल होता है। ठीक है, वांछनीय होता है, मतलब सही नहीं होता है। तो ड्राई लैंड क्रॉप में मानसून आने से पहले कुछ सिचुएशन में ड्राई सोइंग करना डिजायरेबल होता है। अगला पॉइंट है चॉइस ऑफ सुटेबल क्रॉप, उपयुक्त फसल का चयन। तो क्रॉप और वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में अच्छा यील्ड देने की कैपेसिटी रखती हो और अत्यधिक आकर्षक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मतलब कहने की है कि हमें ऐसे क्रॉप वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में भी अच्छा उपज देने की क्षमता रखती हो। ठीक है, यह जो क्षमता यह अत्यधिक आकर्षक क्राइटेरिया है। ठीक है, ड्राई लैंड में क्रॉप वैरायटी सिलेक्शन के लिए यह अत्यधिक आकर्षक क्राइटेरिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, रेनफेड एरिया में सामान्यतः मोनोक्रॉप्ड की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100 होती है। जो मोनोक्रॉप होता है उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 100 होती है। फार्मर मानसून सीजन में फसल ग्रो करता है तथा पोस्ट मानसून में फील्ड फैलो छोड़ दिया था। फैलो मतलब पड़ती छोड़ दिया था। ठीक है, क्या बोला कि फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, मानसून में फसल को उगाता है, प्रोडक्शन करता है, ग्रो कराता है फसल को, और पोस्ट मानसून में क्या करता है, खेत को पड़ती छोड़ देता है। रेन वाटर को मानसून में संरक्षित करके पोस्ट मानसून में क्रॉप उगाया जाता है। रेन वाटर को मानसून में संरक्षित करके क्या किया था, पोस्ट मानसून में क्रॉप को उगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे यूजेज फर्टिलाइजर। तो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर ड्राई लैंड में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जो फर्टिलाइजर होता है, खाद का यूज हम लोग करते हैं, वह इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है क्योंकि मॉइस्चर के मोर इफेक्ट प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट्स के यूज के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्टिलाइजर का हम लोग यूज करेंगे तो हमारी जो शुष्क मृदा रहेगी उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए देखते हैं कैसे लाभदायक होता है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा जो भी पॉइंट रहेगा हम लोग छोटा बनाकर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए। ठीक है, ड्राई लैंड एरिया में प्रॉपर मिक्सिंग का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल देना चाहिए। ऑर्गेनिक में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, परंतु सॉइल के मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है वह क्या करता है, सॉइल के होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। पोटेशियम सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। पोटेशियम जो होता है वह सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है।
सॉयल वाटर और प्लांट की रिलेशनशिप को प्रभावित करता है और ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वाटर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए जो भी पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। अगला पॉइंट है टाइमली वीड कंट्रोल, मतलब समय से में खरपतवार का नियंत्रण कर लेना चाहिए। ऑफ सीजन टीलेज, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन और टाइमली सोइंग करने से फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने में आसानी होती है। ठीक है, ऑफ सीजन में टीलेज और प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन और समय से बुआई करने से फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने में आसानी होती है। अगला पॉइंट है रेन वाटर मैनेजमेंट। रेन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, तो वर्षा जल प्रबंधन किसानों और कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें सुरक्षित और अधिक उत्पादक फसलें प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, जो वर्षा का जल प्रबंध है वह किसानों के लिए, कृषि उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सुरक्षित और अधिक उत्पादक फसलें प्राप्त करने में मदद करता है। वर्षा जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य वर्षा के दौरान उपलब्ध जल को सहेजना, मतलब सुरक्षित रखना, संचयित करना और उसका उपयोग करना है, जो निम्न प्रकार से। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है जल संचयन। जो वर्षा होता है, वर्षा जल का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे और वर्षा जल का प्रबंध हम लोग कैसे करेंगे। तो वर्षा के समय बारिश से जल को संचित करने के लिए तालाब, खाड़ी और जल संचयन की झीलें बनाना आवश्यक होता है। देखिए जल संचयन क्या होता है, मैंने बता दिया कि जब बारिश होता है बारिश का पानी को स्टोर करना क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है। अगला पॉइंट है जल सेचन। तो खेत की जमीन में जल सेचन की प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके पानी को समीपवर्ती क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, जिससे फसलों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट है बांध निर्माण। देखिए हम लोग जल प्रबंध में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नदियों के किनारे और जल संचयन की जगहों पर बांध निर्माण करके बाढ़ से नुकसान को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट है सिंचाई प्रणालियों का सुधार। वर्षा जल को सहेजने और उसका उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रणालियों को नवीनीकृत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है जल संरक्षण। ठीक है, खेती में जल की बर्बादी को कम करने के लिए जल संरक्षण की तकनीकों का यूज करना चाहिए, जैसे कटिबंधन, निम्नलिखित खेती और धरती संरक्षण आदि का यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग में अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, सभी सूखा क्षेत्र फसल उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होता है। सभी जो सूखा क्षेत्र होता है वह फसल उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसमें कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ट्री फार्मिंग किया जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का यूज किया जाता है, इन सभी को अल्टरनेट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है या इनके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सॉरी अब दूसरा आप लोग पॉइंट देखेंगे। इसमें देखिए इसको हम लोग दो पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे। हमने बोला पहले हम लोगों ने पढ़ा कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग फॉर अवेरिएंट वेदर सिस्टम। प्लानिंग फॉर अवेरिएंट वेदर सिस्टम मतलब असामान्य मौसम प्रणाली की योजना बनाना। जब मौसम असामान्य रूप का हो जाए तो उसमें हम लोग कैसे अपनी योजना बनाएंगे फसल को उगाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं मौसम अनुसंधान और विश्लेषण। मौसम अनुसंधान और विश्लेषण, इसका मतलब यह है कि योजना बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम मौसम अनुसंधान और विश्लेषण होता है। इसमें पिछले सालों के मौसम के डाटा का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, मतलब अच्छी तरीके से देखा जाता है और कंपेयर किया जाता है, और वर्तमान मौसमी पैटर्न का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मौसम अनुसंधान का विश्लेषण किया जाता है, मतलब कहने क्या है कि इस समय आप लोग क्या चेक करेंगे, पुराने समय में इस टाइम मौसम कैसा था, उसके आधार पर आप लोग यहाँ पर इसकी खेती करेंगे या अपना मैनेजमेंट करेंगे, योजना बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है विपदा प्रबंधन योजना। विपदा प्रबंधन योजना, तो विभिन्न प्रकार की आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना चाहिए जिसमें बाढ़, तूफान, भूकंप आदि जैसी आपदाएं शामिल होती है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि विभिन्न मौसम मतलब कभी बाढ़ भी आ सकती है, कभी एकदम गर्मी पड़ सकती है, सूखा पड़ सकता है, कभी बहुत अधिक बारिश आ सकती है, ठंडी पड़ सकती है, मतलब विभिन्न मौसम परिस्थिति में हम लोग फसल का योजना कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाढ़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे या किसी भी आपदा से बचने के लिए हमें उसके लिए पहले से ही आपदा प्रबंधन योजना को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है सामूहिक सहयोग। तो सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को सहायता मिल सके और वे आपदा के समय में सुरक्षित रह सके। अगला पॉइंट है जल संरक्षण योजना। तो जल संरक्षण और जल संचयन के लिए योजना बनाना चाहिए ताकि बाढ़ और अन्य वर्षा संबंधी समस्याओं से निपटा जा सके। अगला पॉइंट है उत्पादन संरचना की समीक्षा। उत्पादन संरचना की समीक्षा, तो मौसमी परिवर्तन के दौरान उत्पादन संरचना की समीक्षा करनी चाहिए ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके और उत्पादन में कमी न हो। अगला पॉइंट है तकनीकी सुधार।
तो तकनीकी सुधार से क्या मतलब है, तो विभिन्न तकनीकी सुधार की योजना बनानी चाहिए ताकि व्यवसाय और कृषि क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन का प्रभाव कम किया जा सके। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण और जागरूकता। क्या है, प्रशिक्षण और जागरूकता। लोगों को आपदा के समय कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोगों का 7वां लेक्चर था जिसका टाइटल था कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबेरेंट वेदर कंडीशन, विषम मौसम परिस्थितियों के लिए आकस्मिक फसल योजना बनाना। मतलब कहना क्या है कि जो मौसम होता है हम लोग हमारे भारत देश में, यह विषम जलवायु वाला हमारा भारत देश है। ठीक है, इसमें जो मौसम होती है वर्षों में विषम होती है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ओला पड़ने लगता है। तो यही बोल रहा है कि जब विभिन्न मौसम परिस्थिति रहेगी उस स्थिति में आप लोग आकस्मिक फसल योजना कैसे बनाएंगे, उसके लिए कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके पीछे का भी आप लोग 6 लेक्चर देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके भी आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।